माया एक पिचाशनी हॉरर गेम के बारे में जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस डरावनी गेम में जो लड़की है वो कौन है? उसका उस पुरानी हवेली से क्या रिश्ता था और उसकी आत्मा आज भी उस जगह पर क्यों भटकती है? आज की स्टोरी में हम उस लड़की की जिंदगी के उन राजों को जानेंगे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। साल था 1988। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया माया। माया के जन्म से उसके माता पिता बहुत खुश थे। उसके पिता राजवीर सिंह गांव के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। गांव के बीचों बीच उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें कई कमरे, एक बड़ा आंगन और पीछे की तरफ एक सुनसान हिस्सा भी था जहां गांव का कोई व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं करता था। समय गुजरता गया और माया बड़ी होती गई। अपने पिता की तरह माया के दिल में भी दूसरों की मदद करने की भावना थी। उसके लिए अमीर गरीब या ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं था। गांव का कोई बच्चा बीमार हो, किसी किसान को परेशानी हो या किसी बुजुर्ग को मदद चाहिए हो, माया हमेशा उनकी सहायता करने पहुंच जाती थी। लेकिन साल 2007 में उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब माया 19 साल की हो चुकी थी। एक दिन गांव में लोगों की मदद करते समय उसकी मुलाकात विक्रम नाम के एक लड़के से हुई। विक्रम गांव के एक गरीब परिवार से था। दोनों की पहली मुलाकात बिल्कुल नॉर्मल थी, पर धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। वे घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। कब दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों को खुद पता नहीं चला। एक शाम विक्रम ने माया से कहा, अगर हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे घर वाले कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने माता पिता से बात करूंगी। मुझे भरोसा है कि वो मेरी खुशी समझेंगे। उसी रात हवेली में पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठा था। कुछ देर तक सब शांत रहे। फिर माया ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। माया की बात सुनते ही हवेली का माहौल बदल गया। राजवीर सिंह गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने साफ शब्दों में कहा, ये शादी कभी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतर परिवार सोचा है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के के साथ नहीं कर सकता। माया ने बहुत समझाने की कोशिश की। उसने अपने पिता से कहा कि उसके लिए पैसा और संपत्ति मायने नहीं रखती, उसे सिर्फ विक्रम के साथ खुश रहना है। पर राजवीर सिंह अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। अगले दिन माया को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। उधर विक्रम रोज की तरह माया का इंतजार कर रहा था। जब कई दिन बीत गए और माया नहीं आई तो वह बेचैन हो गया। एक दिन राजवीर सिंह खुद विक्रम के पास पहुंचा। उसने विक्रम को चेतावनी देते हुए कहा, मेरी बेटी से दूर रहो। अगर दोबारा उसके आसपास भी दिखाई दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विक्रम बिना कुछ कहे वहां से चला गया। करीब 10 दिन तक माया उसी कमरे में कैद रही। एक रात उसे हवेली से बाहर निकलने का मौका मिल गया। वह किसी तरह वहां से निकली और चुपके से विक्रम से मिलने पहुंच गई। माया ने उसे पूरी बात बता दी। विक्रम काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। माया ने पूछा, कैसा रास्ता? विक्रम ने उसे जो बताया, उसे सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ऐसा काम करने के लिए कहा जिसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। माया डर गई थी, पर उसके सामने एक तरफ अपना प्यार था और दूसरी तरफ उसके माता पिता का फैसला। काफी सोचने के बाद माया ने वह रास्ता चुन लिया। अगली रात हवेली में खाना बन रहा था। माया रसोई में गई और चुपके से अपने माता पिता के खाने में जहर मिला दिया। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि वह क्या करने जा रही है, लेकिन उसे लग रहा था कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। रात में परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। कुछ समय बाद राजवीर सिंह और उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे दोनों की मौत हो गई। अगली सुबह माया ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि उसके माता पिता की अचानक मौत हो गई है। गांव के लोगों को इस बात पर बहुत दुख हुआ। अंतिम संस्कार पूरे गांव की मौजूदगी में किया गया। कुछ दिन बाद माया ने गांव वालों को बताया कि उसके माता पिता उसकी शादी विक्रम से करवाना चाहते थे। गांव वालों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। कुछ समय बाद दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद माया और विक्रम उसी हवेली में रहने लगे। माया को लगा कि आखिरकार उसे अपना प्यार
प्यार मिल गया है, लेकिन वह एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। विक्रम को माया से प्यार नहीं था, उसे माया की दौलत और वह विशाल हवेली चाहिए थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर माया से झगड़ता, उससे बदतमीजी करता और हमेशा संपत्ति की बातें करता। माया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जिस इंसान के लिए उसने अपने परिवार तक को खो दिया, वही इंसान अब उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए रह रहा है। एक रात विक्रम ने माया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। जब माया रात का खाना खाने बैठी तो विक्रम ने मौका देखकर उसके खाने में जहर मिला दिया। माया को कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद उसकी हालत अचानक खराब होने लगी। वह जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और कुछ ही समय बाद माया की मौत हो गई। आधी रात के समय विक्रम ने माया के शव को हवेली के एक सुनसान हिस्से में छिपा दिया। अगली सुबह उसने गांव में एक झूठी कहानी फैला दी कि माता पिता की मौत के बाद माया मानसिक रूप से परेशान हो गई थी और उसने अपनी जान ले ली। गांव वालों ने विक्रम की बात पर विश्वास कर लिया। अब हवेली और पूरी संपत्ति विक्रम के कब्जे में थी। उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है, लेकिन वह एक बात भूल चुका था। माया की मौत के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं कि जिस इंसान की मौत के पीछे बहुत बड़ा धोखा और दर्द हो, उसकी आत्मा कभी कभी उस जगह से जुड़ जाती है जहां उसके साथ अन्याय हुआ हो। और माया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी आत्मा उसी हवेली में रह गई। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था। फिर एक रात विक्रम हवेली के एक कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई। विक्रम, वह आवाज माया की थी। विक्रम डर के मारे जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। दरवाजे के पास माया खड़ी थी। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। विक्रम पीछे हटने लगा। उसने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे कमरे में माया की आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरे साथ धोखा किया। इसके बाद हवेली के अंदर क्या हुआ किसी को कभी पता नहीं चला। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के अंदर हर तरफ खून के निशान थे। विक्रम का कहीं कोई पता नहीं था। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लोगों का मानना था कि वहां माया की आत्मा रहती है। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। हवेली धीरे धीरे खंडहर जैसी दिखाई देने लगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई सालों बाद एक रात 5 दोस्त अपनी कार से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी और आसपास दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनकी कार खराब हो गई। उन्होंने कार सड़क के किनारे रोक दी। एक दोस्त ने मोबाइल की रोशनी से आसपास देखा। तभी उसे कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उसने कहा, शायद वहाँ कोई हमारी मदद कर दे। बाकी दोस्तों ने भी यही सोचा। 5 दोस्त हवेली की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने हवेली का पुराना दरवाजा खोला, अंदर से तेज ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर पुराने निशान थे, फर्श पर धूल जमी थी। उनमें से एक दोस्त ने आवाज लगाई, क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी अंधेरे गलियारे के आखिरी छोर पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। एक दोस्त ने मोबाइल की फ्लैशलाइट उसकी तरफ की। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। वह माया थी। 5 दोस्तों को अब समझ आ चुका था कि वे मदद मांगने नहीं, बल्कि माया की हवेली में फंसने आए थे। और उस रात हवेली के अंदर जो कुछ हुआ, उसने उन 5 की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्योंकि माया आज भी उस हवेली में थी और इस बार उसके सामने विक्रम नहीं, बल्कि 5 नए लोग थे। और यही से शुरू होती है माया गेम, जहां वे 5 लोग माया को मुक्ति दिला देते हैं। तो ये थी माया गेम की स्टोरी। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।